हाँ बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग? ठीक हो? कैसे चल रहा है तैयारी? बढ़िया। चलो ठीक भाई। आज हम लोग परसेंटेज का दूसरा वाला चैप्टर, मतलब वो जीरो लेवल था, ये वन वाला चैप्टर मैं कहूंगा वो जीरो लेवल था, ये वन था। इस चैप्टर में बेटा हम लोग कुल 20 क्वेश्चन देखेंगे और उसी की तरह सेम होंगे, ठीक है? कोई परेशान मत होना, अच्छे से करना उन क्वेश्चन को भी, जैसे उस चैप्टर को भी किया, उस क्वेश्चन को किया, वैसे इसको करना, ठीक है? कतई परेशान मत होना। बेसिक से मैं बताऊंगा, जितनी हिंट्स है उतनी हिंट्स आपको देते हुए चलूंगा। जो जो आपका लगता हो कि हाँ इसमें हमारा वीक पॉइंट है, उसको आप अपनी कॉपी पर सॉल्व करना, और वीडियो जब हो जाए उसके बाद में एक बार फिर देखना, जो वीक पॉइंट है उन पर काम करना। मैथ धीरे धीरे ऐसी सुधरना शुरू हो जाए, ठीक है बेटा? चलो, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे मैथ्स लेवल पे। मैं राकेश सर आपको मैथ्स के 20 क्वेश्चन, जो कि पार्ट 1 मैं इसको बोल रहा हूँ, ये लेके आया हूँ। इससे पहले बेसिक वाला मैंने आपको आपके चैनल पे दे दिया, ठीक है बेटा? देखो, 40 छात्रों की कक्षा में 50% लड़कियां हैं। है कितने छात्र? 40। 50% लड़कियां हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि किसी चीज का 50% निकालने का मतलब क्या है कि उसका आधा निकाल देना। इसका मतलब 50% मैं निकाल रहा हूं, तो 50% का मतलब क्या है कि इसका जो 40 छात्र है इनका आधा कर देना, इनका हाफ कर देना। तो 20 का 50% कितना हो जाएगा बेटा? वो 40 का 50% कितना हो जाएगा? 20। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 20। चलो मैं निकाल के भी दिखा रहा हूँ। देखो, 40 का 50%, ठीक है? अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगली बार से मैं नहीं बताऊंगा, अगले क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट करूंगा। परसेंटेज हटा के नीचे कितना कर लेंगे? 100, 2 जीरो, 1 जीरो, 1 जीरो, 5 4 20। तो कितना आंसर आ गया? 20। हमारा कितना आंसर आया बेटा? 20, जो कि C4 कैट हमारा आंसर है, ठीक है? 50% का मतलब ये भी होता है कि किसी चीज का आधा कर देना, इसको हमें ध्यान रखना है, ठीक है? 25% का मतलब क्या होता है? देखो मैं कुछ तुम्हें बता दूं। 50% का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का हाफ कर देना, 1/2। और 25% का मतलब क्या होता है कि 1/4, किसी भी चीज का 1/4 कर देना, जिसका हमसे पूछा गया। आगे हम लोग देखें, कह रहे राम के पास 60 पेंसिल थी, उनमें 25% श्याम की को दे दी गई, तो कितनी पेंसिल दी? अब देखो, 60 का 1/4 निकालेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी चीज का 25% मतलब 1/4 करना। अब परसेंटेज अगर ये सब आपको सीखना है तो आप पहले वाले, मतलब जीरो वाली वीडियो पे चले जाओ, जो कि मैंने जीरो बेसिक लेवल बताया, उस पर चले जाना, उस पर देख लेना। 60 का 1/4, तो 1/4, तो 4 बन जा 4, 1, 4 बन जा 4, 2, 4 5 जा 20। इसका मतलब 15। 25% कितना हो जाएगा? 15। ये C4 कैट हमारा आंसर, ठीक है? एक डिब्बे में 80 पेन है, 10% लाल है, कितने लाल पेन है? 80 पेन है। देखो सिंपल निकालें, हम ऐसे निकालेंगे, 80 का 10% लाल है, तो 80 इंटू 10, परसेंटेज हटा के नीचे कितना कर देंगे? 100। एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगा, 8 बजे 8, तो हमारा कितना हो जाएगा? 8। इसका मतलब हमारा कितना हो जाएगा? कितने लाल पेन है? तो 8 लाल पेन है। दूसरा, हम इस तरीके से भी देखें कि अगर देखें कि 80 पेन है, तो टोटल कितने पेन है? 80। इसका मतलब मैं 100% बराबर कितना रख दूंगा यहाँ पे? 80। ध्यान से समझना, 100% मैंने 80 रख दिया, मुझको 10% बताना है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इसका मतलब 10% मेरा कितना आ गया? 8। तो ये भी मेरा आंसर हो जाएगा। मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, ऐसे भी निकाल सकता हूँ, जिससे आपको इजी लगे आप वैसे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? 200 छात्रों के लिए स्कूल में 30 लड़के हैं, कितने लड़के हैं? अगर हम 200 छात्र हैं तो कह रहे हैं 30 लड़के हैं, तो 200 गुणा 30 और परसेंटेज का साइन हटा के नीचे 100, ठीक है? 2 जीरो से 2 जीरो, 3 2 6, इसका मतलब 60। कितने छात्र हैं बेटा? 60, मतलब कितने लड़के हैं? 60 लड़के हैं। क्वेश्चन क्या था? इन ए स्कूल ऑफ 200 स्टूडेंट्स 30% आर बॉयज, हाउ मेनी बॉयज? कितने बॉयज हैं, ठीक है? आगे देखिए, श्याम स्कोर्ड 40 मार्क्स आउट ऑफ 80, ठीक है? व्हाट परसेंटेज मार्क्स डिड ही गेट? श्याम ने 80 में से 40 अंक पाए, उसने कितने प्रतिशत अंक पाए? अब ध्यान से समझो, ये 80 टोटल कितने थे? 80, उसने कितने ले लिए भैया? 40। इसका मतलब उसने 50% ले लिया, तो इसने कितने परसेंट मार्क्स पाए? 50%। अभी तुमको ये तो बताया था, मैंने कहा था कि 50% का मतलब क्या है कि 1/2। अगर मैं ये कहूँ कि 40 का 50% निकालो, तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 50% क्या हो जाएगा? 20। ऐसी 80, अब देखो 80 का हाफ कितना है? 40। ये 40 का 2 टाइम्स, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोगुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 80। इसका मतलब 80 का हाफ कितना है? 40। 40 है तो इसका मतलब 50%, तो हमारा 50% आंसर। अब मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा रहा हूँ। भैया टोटल कितना है? 80, कितना हमने पाया? 40% पाया, 40 पाया, तो इसके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 बन जाओ, 42 जा,
इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो कितना हो जाएगा भैया 50% हमारा आंसर। कितना हो जाएगा भैया 50% हमारा आंसर, ये हो जाएगा। आगे देखो, एक दुकान में 100 कॉपियां थी, 20% बिक गई, कितनी बिकी? 100 कॉपियां थी, 20% बिक गई, तो ये 100 थी। अब जैसे ये 100 आ जाए कि टोटल कितनी थी, 100 थी, और 20% आपकी सेल हो गई। देखो कह रहा है ए शॉप हैड ए 100 नोटबुक्स, 20% वर सोल्ड, हाउ मेनी सोल्ड? तो ये 100 टोटल कितनी है, 100 है ना, और 20% हमारी सोल्ड हो गई। तो इसका मतलब 100 पे जो भी पूछा जाएगा, जितने परसेंट पूछा जाएगा उतना ही आंसर होता है। जैसे यहाँ पे कहा है कि 100 बुक्स हैं, 20% सोल्ड हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर 20 ही आएगा। ठीक है, अगर ये 100 बुक्स है और 15% सोल्ड हो गई तो आंसर 15। 100 बुक्स हैं, 40% सोल्ड हो गई तो आंसर 40। 100 बुक्स हैं, अगर हमारे 50% सोल्ड हो गई तो आंसर 50। ठीक है, जितना परसेंटेज पूछा जाए उतना आंसर होगा, ये ध्यान रखना। 32 छात्रों की कक्षा में 25% चश्मा पहनते हैं, कितने छात्र चश्मा पहनते हैं? अब देखो 32 है, 32 को मैंने आपसे कहा कि 25% को 25% ना देखो, इसका 1/4 कर दो। 25% को अगर जब भी आए तो आप उसको 1/4 देखो। मैंने अभी आपको पीछे बताया था 25% का मतलब क्या करो आप 1/4, और 50% का मतलब बेटा आप क्या करो, 50% का मतलब 1/2 मतलब हाफ। अगर ये टोटल है इसका 1/4 पूछूं तो इसका मतलब 1/4 और 4 8 जा तो कितना हुआ भैया 8। हमारा आंसर कितना आ गया 8, जो कि बी फॉर वॉल हमारा आंसर है। रीना हैड 50 कैंडिडेट वो कैंडीज, सी एट 10%, हाउ मेनी डिड सी एट? रीना के पास 50% टॉफियां थी, उसने 10% खा ली, कितनी खाई टॉफियां? अब देखो हमारे पास टोटल कितना था, 50 टॉफी थी, तो 50 टॉफी होने का मतलब क्या है कि 100%। ठीक है, इसका मतलब ये है 100% बराबर कितना हो जाएगा 50। भाई जो टोटल होता है वो 100% ही तो होता है। 10% उसने खा ली, इसका मतलब 1 0 जैसे मैंने 1 0 हटाया ये 10% आ गई, ये कितना आ गया 5। 10% खा ली, इसका मतलब 5 टॉफी इसने खा ली। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन ये आ जाता है कि 10% उसने खा ली गई तो कितनी शेष बची? तो यहाँ पर कितने शेष को देखें तो ये कितना भी है, अगर हमारी 5 टॉफी इसने खा ली है तो इसका मतलब शेष जो कि रिमाइंडर होगा, रिमेनिंग पार्ट जो होगा, जो हमारा कितना हो जाएगा 45। इसका मतलब 45 हमारा रिमेनिंग पार्ट है। अगर पूछा जाए कितनी टॉफियां बची तो 45 टॉफियां बची। ठीक है भाई, आगे देखें हम लोग। ए लाइब्रेरी हैज 120 बुक्स, 50% आर स्टोरी बुक, हाउ मेनी स्टोरी बुक्स? ठीक है, ये आंसर आपको बताना और कमेंट्स में आंसर देना है, मैं आंसर चेक करूंगा। ठीक है, इन ए टीम ऑफ ए 20 प्लेयर्स, 40% आर गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स? ठीक है, टोटल कितने प्लेयर है बेटा 20, और 40 आपके गर्ल्स हैं, तो 20 इंटू 40 परसेंटेज का साइन हटा के नीचे कितना कर दूंगा 100, 10 4 2 8, तो कितने गर्ल्स है बेटा हमारी 8 गर्ल्स है, जो कि हमारी 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये लो। राम ने 200 रुपए बचाए, उसने 25% खिलौने पर खर्च किए, तो कितने खर्च किए? अब 200 रुपए बचाए, उसने 25% खिलौने पर खर्च किए, मतलब 25% आपने टॉय ले लिया। राम सेव्ड 200, ही स्पेंट 25% ऑन ए टॉय, हाउ मच डिड ही स्पेंड? कितना स्पेंड किया? तो 200 है ये, 200 का 25%, तो इसका मतलब 1/4, ये 4 5 जा मतलब क्या हो जाएगा 50, 4 5 जा मतलब क्या हो जाएगा 50, ये 50 हमारा आंसर हो जाएगा। एक डिब्बे में 40 पेंसिल है, 75% नीली है, कितनी नीली है आपकी? 40, टोटल कितनी बेटा 40% है, देखो 40, और 75% हमारी ब्लू है। मैं इसको दूसरे तरीके से निकालूं, देखो जैसे 75% आपकी ब्लू है, अगर 75% ब्लू है तो अदर पेंसिल, अदर का अगर हमारा रेशियो देखें तो अदर का रेशियो हमारा कितना होगा भैया 25%। इसका मतलब मैं इस पूरे का 25% निकाल दूं तो मेरा अपने आप ही आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब 40 का 25%, किसी भी चीज का 25% निकालना, इसका मतलब उसका 1/4 पार्ट निकालना। तो 40 का 25%, 1/4, ये कितना हो जाएगा 10, तो 40 में से हमारा 10 जाएगा तो कितना बचेगा 30। ठीक है, कितना बचा हमारा 30, इसका मतलब हमारा 30 पार्ट हमारा नीला था। अब कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया होगा तो मैं सीधे सीधे निकाल रहा हूँ, 40 का 75%, तो 75/100। ठीक है, परसेंटेज का साइन हटा के नीचे 100 कर दिया, ऊपर नीचे एक ही टेबल से कट रहे हैं, जिससे क्या है 25 है, 25 3 जा और 25 4 जा, इसको मैं कट करूंगा तो 4 1 जा 4, 3 की 10 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 30, 3 की 10 से मल्टीप्लाई
तो 30 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आगे देखें, आउट ऑफ 90 स्टूडेंट 10% वर absent, हाउ मेनी absent, ठीक है। अब 90 स्टूडेंट से इसमें 10% तो हमारे absent हो गए, तो कितने absent हो गए, तो ये कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ से देखें 2 जीरो से 2 जीरो और ये 9 बन जाए 9, इसका मतलब 9 हमारे absent हो गए, तो हमारे 9 कौन से ये। अब कितने absent हो गए 9 स्टूडेंट हमारे absent हुए। अगर मैं प्रेजेंट पूछूं तो प्रेजेंट कितने हैं, तो आप प्रेजेंट मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि प्रेजेंट कितने हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखें, टफ नहीं है, आप लोग को लगता हो ये टफ है, टफ नहीं है। देखो कितना इजी क्वेश्चन आ गया। ये बॉय रीड 30 पेजेस आउट ऑफ 60 पेजेस, व्हाट परसेंट डिड ही रीड, मतलब 60 पेजेस में से 30 पेजेस उसने रीड किए, तो कितने परसेंट रीड किए। अब ये देखो 60 का हाफ कितना है 30, हाफ है तो इसका मतलब आधा है, आधा है तो कितना हो जाएगा 50%। आप चाहो तो यहाँ से निकाल लो, टोटल कितना है 60, ऊपर कितना है 30 और इंटू 100 से मल्टीप्लाई की 30 बन जाओ, 32 जा और 2 से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, तो ये कितना आ जाएगा भैया 50% आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 50% हमारा आंसर, ठीक है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आगे 150 गुब्बारों में 15% फूट गए, कितने फूट गए, ये लोग, ये आप निकाल के देखो कितने फूट गए, ठीक है। आंसर बताना मुझको। 50 में से 45% सही है, कितने परसेंट सही है, मतलब श्याम आंसर्ड 45 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस करेक्टली, व्हाट परफेक्ट करेक्ट, व्हाट परसेंटेज करेक्ट, कितनी परसेंटेज आएंगी। टोटल हमारी कितनी है बेटा 50 है, और कितने उसने करेक्ट किए, जितने करेक्ट किए हम लोग ऊपर लिख देते हैं, जो टोटल होता है हमको नीचे रखना होता है, जितना हमको निकालना हमको परसेंटेज तो वो ऊपर रखते हैं, और किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना है तो उसके 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा 52 जा, तो 45 टू जा कितना हो जाएगा 90, तो इसका मतलब 90% उसके क्या है करेक्ट है, ठीक है। 90% उसके मार्क्स क्या है बेटा करेक्ट है, ठीक है। आगे देखें, ए बैग हैज 60 मार्बल्स, 50% आर ग्रीन, हाउ मेनी ग्रीन मार्बल्स। अब देखो किसी भी चीज का 50% निकालना, आप लोग को पता है कि क्या निकालना होता है, आप लोग अपने आप करके बताओगे। In a group of 40 children, 25 are boys. How many boys? 25% निकालना, इसका मतलब किसी भी चीज का 25% निकालना, उसका 1/4 करना, तो आप 1/4 कर दो, बस आंसर निकाल के ले आओ। बड़े इजी क्वेश्चन, बड़े सोच सोच के दिए हैं कि बच्चे को इसमें इंटरेस्ट जगे, ना तो एकदम अगर हार्ड क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आपका इंटरेस्ट इसमें से खत्म हो जाएगा। इसलिए बड़े सोच सोच के इसको की परसेंटेज बड़ी इजी वाली डाली है, ये सब इजी परसेंटेज है, और इसी टाइप के परसेंटेज वहां मिल भी जाएंगे, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग को बेटा बड़े ध्यान से करना है, और बड़े मतलब प्रैक्टिस करनी, जितनी ज्यादा कर लोगे, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतने क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। मीना हैड 500, सी स्पेंट 10% ऑन पेन्स, हाउ मच स्पेंट, ठीक है। मीना के पास 500 रुपए थे, उसने 10% पेन पर खर्च किए, तो कितना खर्च किया। अब देखो 5% थी, मैं यहां से निकालूं, जैसे मैं कहूं 100%, अब 100% बराबर कितना हो जाएगा बेटा 5%। अब उसने 10% पेन पे स्पेंड कर दिया, तो 1 जीरो से 1 जीरो कर दिया। 10% का मतलब क्या होता है 50, इसका मतलब उसने 50 किस पे खर्च कर दिया भैया, अगर उसको देखा जाए तो उसने 50 किस पे खर्च कर दिए, 50 पेन पे खर्च कर दिए, तो कितना हो जाएगा 50 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आगे देखिए 20, इसके बाद ये होगी पूरी फाइनल। ए क्लास हैज 50 स्टूडेंट्स, ए क्लास हैज 50 स्टूडेंट्स, 60 कम बाय बस, हाउ मेनी कम बाय बस, ठीक है। कक्षा में 50 छात्र से 60% आपके बस से आते हैं, तो कितने बस से आते हैं, आपका ये आंसर कितने बस से आते हैं। और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ जो बस से नहीं आते उन स्टूडेंट्स की क्वांटिटी क्या है, उनकी संख्या क्या है, आपको ये बताना है, ठीक है। अगर मैं ये निकालूं आपका क्वेश्चन, तो 50 का बेटा 60% निकालूं, 60% परसेंटेज का साइन हटा के नीचे 100 कर लेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 6 जा 30, तो कितना हो जाएगा बेटा 30, इसका मतलब कितने बस से आते हैं 30 बस से आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 30, ये हो जाएगा, ये हो गया पूरी। ये देखो कितनी इजी क्वेश्चन थे, नॉर्मल थे, और इनको बेटा एक एक परसेंटेज बड़ी सोच सोच कर रखी गई कि आप लोग का अभी बिगनिंग टाइम है, अभी आपका स्टार्टिंग टाइम है, जो आपको टेंशन ना दे, ऐसी परसेंटेज मैंने रखी है। लेकिन पेपर में ऐसी आ भी सकती है, थोड़ी टफ भी हो सकती है, लेकिन आपका जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से ये ठीक है, थोड़ा सा लेवल और मैं पढ़ा दूंगा। और ये इसके बाद में मैं आपको क्या करूंगा कि लास्ट मतलब पीवाई की जो क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन लेके आऊंगा, आप लोग को बहुत अच्छे क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये बहुत बढ़िया रहेंगे, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब ये आपको चैनल अच्छा लगता हो, आपको लगता हो कि हाँ हमको ये कुछ दे रहा है, हमें कुछ वैल्यू दे रहा है,
अगर हमारे क्वेश्चन हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो आपको इसको बेटा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते रहना, और इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि अगली वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में।